कोटि कोटि प्रणाम सुंदर सर जी, सबकी सलामती हो। खैर हूँ। आज राजी के कुछ चर्चा हो जाए। आज राज श्यामा जी ये बता रहे हैं सुंदर साथियों को और अपने प्रिय आत्माओं के लिए ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने इस संसार में अपने परम धाम की सब नियामतें बातें दिल से खुल के इस संसार में बता दिया है। अभी आत्माओं के हाथ में है यहाँ से वो जागृत होके जाना है कि नहीं, लेकिन इसमें कंडीशन डाल रहे हैं। अब समझ लेगा कि आत्मा को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मतलब अपने जीव तत्व से लड़ना पड़ेगा, मोह माया से लड़ना पड़ेगा, ब्रह्म से लड़ना पड़ेगा। लड़के उनको परमधाम का हकीकत और मार्फत का सुख ले सकते हैं इस संसार में ही। ये उनके ऊपर है, उनको लेना है कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात श्री जी कह रहे हैं। अभी आते हैं दुनिया की तरफ, जहां इस कायनात का आप समझ लेगा एटम बम, अब टाइम बम का सिलसिला चल रहा है। अमेरिका बड़ा दुविधा में फंसा हुआ है। उसने जो युद्ध चालू किया, उस युद्ध में उसको जो हासिल करना था वो नहीं कर पाया पूरी तरह से। अभी खाड़ी के देश और इजराइल चाहते हैं कि अमेरिका ईरान को पूरा तबाह कर दे, और एक तरफ रशिया और चाइना लगातार ईरान को मदद करते जा रहे हैं। क्या हमें इसको दूसरा या तीसरा विश्व युद्ध कह सकते हैं? सवाल यहाँ होती ही है। आपको हमको बता देते हैं। बात है बहुत गंभीर। अभी कौन किसके ऊपर परमाणु बम डाल दे, कौन सा क्या कर दे, ये समझ नहीं आता। क्योंकि अमेरिका रोज बहुत पैसा खर्चा कर रहा है और इस पैसा कोई देने वाला नहीं है। और नेटो के देशों ने अमेरिका के साथ इस युद्ध में आने से इनकार भी कर दिया है। मामला बहुत गंभीर है। जमीन अगर कार्रवाई भी अगर अमेरिका करता है, समझ लेगा कर्ग जो महाद्वीप है, आइलैंड को अगर जीत भी लिए, क्या वहाँ अमेरिका कुछ भी बैठ के शांति से कर पाएगा? रोजाना कहीं ना कहीं मिसाइल दागा जाएगी, रोजाना ड्रोन भेजा जाएगा, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। वहाँ उसको कब्जे में रखने में ही उसको बहुत सब इतना खर्चा हो जाएगा कि वो ना फायदेमंद नहीं रहेगी। ऊपर से ये भी बताया है, अगर जमीन आक्रमण होगी, जंग होगी, तो ईरान यूएई पे चढ़ावा कर देगा। मामला इतना भयानक है कि पूछिए ना कि ये युद्ध कौन सा तरफ जाएगा, कैसा जाएगा, कहना बहुत मुश्किल है। चलिएगा आगे जो भी होता है देखते हैं। मैंने तो पहले ही बता दिया है कि ये युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का नींव है, क्योंकि अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, उसको अपने काबू में लेना चाहता है आर्थिक रूप से और बहुत और तरीके से। ये युद्ध अमेरिका के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्व भी है। समझिए ये लाजिम अमेरिका इसको पीछे हट गया तो अमेरिका विश्व गुरु नहीं बन के रह सकता है। अगर अमेरिका को विश्व गुरु बने रहना है, इस लड़ाई को एक अंतिम अंजाम में
ईरान को ख़त्म करके ही, वहाँ का सत्ता परिवर्तन करके ही, या वहाँ की जो भी है सिस्टम है उसको ख़त्म करके ही बना रह सकता है। नहीं तो इसके साथ अमेरिका का खेल भी ख़त्म है, समझ लीजिएगा। क्योंकि ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल का एक्सपोर्टर है, आयात करने वाला देश है, और वो डॉलर से नहीं कर रहा, आजकल सब अपनी करेंसी से कर रही है। बहुत भारी नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका के लिए। देखिएगा और क्या हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री राज श्यामा जी। सबका खैर, सबकी सलामती हो। जय हिंद।